नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइन साबिर साहब। डॉक्टर मोइन साबिर साहब मुमताज़ फिज़िशियन हैं और माहिर ज़ियाबतीस हैं। आप MSK मिल्स गुलबर्गा में आयशा मैटरनिटी एंड जनरल अस्पताल चलाते हैं जो काफ़ी मकबूल है। आज डॉक्टर साहब से हम कोविड-19 के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। शुक्रिया जी। हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि कोविड-19 की दूसरी लहर जो इन दिनों फैल रही है ये किस तरह की लहर है? फर्स्ट फेज में जो कोरोना हुआ था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, फ़र्क कोविड-19 वही कोविड वायरस ही है जो म्यूटेशन होके जो तब्दील होके आया है। पहले जो वायरस में जो सिम्टम्स थे सर्दी, बुखार, खांसी, दम वही सेम है, लेकिन बल्कि इसमें कुछ और ऐड होके आया है। जैसे कि आपको दम, ये ज़बान का टेस्ट और नाक का स्मेल चले गया, वो भी कोविड है। अगर आपको लूज मोशंस हो रहे हैं वो भी कोविड है। और आपके आँख लाल हो रहे हैं वो भी कोविड है। और आपको पैर, घुटनों के नीचे से पैर दर्द हो रहा है वो भी कोविड है। और इन दिनों एक 10-15 दिन से तो मैं जो देख रहा हूँ ना सिम्टम्स, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, हर एक एज में सडनली टेस्ट चले जाना और खाना बंद हो जाना, कमज़ोर महसूस होना, ऐसा ये कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं। इसको क्या, ये जो वही स्ट्रेन है कोविड-19 जो म्यूटेशन होके आया है। अभी हमको ये वायरस कंफ्यूज करने के लिए ये सिम्टम्स दे रहा है, जैसे कि लूज मोशन बोला मैंने, और ज़बान का खाना बंद, टेस्ट खत्म, पैरों में दर्द होना। इसको पहचान के जल्द से जल्द इसको हम ट्रीटमेंट करेंगे तो फर्स्ट फेज में इनिशियली इसका ट्रीटमेंट करके हम पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने से बचा सकते हैं। लूज मोशंस हो रहा है, होने दो, छोड़ना नहीं है। और नाक का ये स्मेल गया, टेस्ट गया, वो लाइट लेना नहीं है, आके बताना। फिर डॉक्टर आपको कंसल्ट करना, आपके डॉक्टर को, वो आपको कोविड टेस्ट का एडवाइस करेंगे। कोविड टेस्ट बोलते ही आज के दौर पेशेंट डर जाता है, टेस्ट घबरा जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं करके हम जब तक आप टेस्ट नहीं लाते बोल के हम हमको वहीं पे हम भेज नहीं देते, कुछ सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे के भेजते हैं। टेस्ट आने के बाद फिर उनको हम एजुकेट करते हैं। जी। ये है सेकेंड वेव में जो हम देखने को मिला है। आप टेस्ट के लिए भेजते हैं तो उसमें किस तरह का टेस्ट होता है? ओके, देखिए अब पेशेंट ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट या बलगम वगैरह? नहीं, RT-PCR बोलते हैं, जो सबसे RT-PCR। जी हाँ, जिससे नाक से और मुंह से स्वैब लेते हैं उसका। अच्छा। वो बहुत ही 100% एक्यूरेट टेस्ट है। अभी सिंपल चलते हुए आपके OPD में आया पेशेंट, आपके पास फैसिलिटी है एंटीजन टेस्ट की, एंटीजन टेस्ट करके भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल है, चल नहीं सकता, बीमार, दम में आया है, तो वो पेशेंट को एंटीजन करके बाद में बेड साइड ही RT-PCR करा सकते। नहीं तो बस नौजवान आया, मुझे सब बुखार आ रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, ये सिम्टम्स हम कैच करके उनको टेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे। ये हम एडवाइस करके और क्यों करना चाहते हैं हमको, तो ये चेन जल्द से जल्द मालूम करके वो पेशेंट अपने इमीडिएटली आइसोलेट होके कहीं किसी और को नहीं फैलाना बोल के हम ये करते हैं। जी। अब दूसरे पेशेंट आपकी उम्र के 50 साल के ऊपर के लोगों को हम घर में ही रह देना, साहब क्यों हमको कोविड आया? ये कोविड आया बाहर से, ये कोविड आया आपके बच्चों से। आपके बच्चे बाहर बाजारों में, ऑफिसों में, जहाँ भी जाते हैं ना, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट से कांटेक्ट होके अपने साथ लो। आपके पास इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आपने जैसे आप अपने पेरेंट्स के नज़दीक बैठते हैं, उनके साथ खाना में, उनकी खिदमत करने में, तो वो वायरस उनको लग जाता है, क्योंकि उम्र, शुगर, BP और एज, ये फैक्टर से बहुत जल्दी कोविड अटैक करता है। इसलिए जब भी, एक बात का ध्यान रखना है, नौजवानों के लिए एक मैसेज है, जब भी आप जो घरों से बाहर अंदर आते घर में, आप पहले फुर्सत में कपड़े चेंज, मुंह हाथ धो के, गरारा करके, नाक साफ करके आना। ये वायरस नाक और मुंह में से ही जाता है, इसी से जाता है और इसी से आता है बाहर। तो ये मास्क लगाने से 3 चीज का एहतियात करना है। अब तो कोरोना हर जगह कोरोना है, हर एज में, हर गली में, हर शहर में, हर कंट्री में। 3 चीज का एहतियात करना है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस, 2 हाथ की लंबाई, इतना डिस्टेंस में कोरोना वायरस इतने में रहता है, उसे आगे नहीं। डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता है, मास्क रखिए। और मास्क भी तो लगाने के बहुत तरीके, गलत तरीके हैं, देख रहा हूँ मैं। कोई यहाँ दाढ़ी पे लगाता, कोई एक तरफ लगाती, कोई लगाना है तो पूरा कंप्लीट कवर करना, नाक और मुंह कवर होना, ये दोनों रास्तों से ही कोविड आता है। तो आपके पास मास्क है, थोड़ा सा बताइए हमारे
लोग है ना एक 3 पट्टी का अजीब अजीब मास्क लगा, जी। तो सेफ तरीका ये मास्क लगाने का जी, सेफ आपके तरीका पास जी तो वही है। लेकिन ये मास्क जो है इसको कहते हैं N95 मास्क, इसमें 6 लेयर्स रहते हैं, हाँ। वायरस 6 पास लेयर्स पार नहीं करके आना। ये हम डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, ये कोविड वॉरियर्स जो कहते हैं ना, वो लोग यूज करते हैं। तो आम लोग तो इसको यूज नहीं कर रहे। आम लोग यूज नहीं कर रहे। इसको चाहे तो यूज कर सकते हैं, आजकल 50 रुपए में आ रहा है जी। ये, बहुत सेफ्टी है। और इसको मास्क है ना ऐसे पहनना है, जी जी, ये तरीका है मास्क पहनने का। हाँ। इसको आप जैसे कि अब बात करना है तो निकालते, ये गलत है। थूकना है तो निकालते, ये गलत है। एक बार पहने तो ऐसे ही पहनना, फिर निकालना है, इसको अदर निकाल के ऐसे अटका देना है। तो इसको दूसरी बार भी यूज कर सकते। इसको ये मास्क मिनिमम 5 दिन यूज कर सकते हैं, अच्छा जी। रीयूज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद उसको क्लॉथ मास्क आप डेली दिन भर पहन के शाम में आप धो के फिर धो सुखा के फिर, लेकिन इसको भी धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं ये एक ही बार यूज एंड 5 थ्रो, दिन use 5 and throw। जी। जी जी। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा मुंह का जायका बदल जा रहा है, और दूसरा पेशेंट है ना एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं मैं दही खाया था सुबह में, रमजान है ना सब, थोड़ा आइसक्रीम खाया था, ठीक है वही खाए है, आया ना सिम्टम, एक्सेप्ट नहीं करते। हमको डिफेंड करना है। सबसे अहम अलामत मुंह का जायका बदल जाना है। तो अगर किसी शख्स का मुंह का जायका बदल गया तो फौरी वो डॉक्टर से रुजू होइए। हम आपको एक्सप्लेन करते ये नहीं हुआ, ठीक है, नहीं नेगेटिव आया तो भी कोई बात नहीं। तो एहतियात के तौर पर वो टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। बुखार हो या जायका बदल जाए, या आपको बार बार मोशंस हो रहे हों, तो ये 3 सूरतों में फौरी डॉक्टर से रुजू होना चाहिए, और बच्चों लापरवाही नहीं करना चाहिए। 8-10 साल के बच्चों में भी मैं रिसेंटली ये पिछले हफ्ते में ही देखा, आंख लाल होना। आंख लाल, वो भी एक कोविड का सिम्टम। तो आंख किस वजह से लाल होते हैं? बड़ों छोटों सब में हो रहा है ये वायरस। नोटोरियस बोलते हैं इस वायरस को। कैसे सिम्टम्स देके गुमराह करता है पता नहीं, तो हम उसको कैच करना। आंख लाल को तो गोबरी समझते हैं, आंख लाल को तो आंख कंचलोटी समझते हैं। हम टेस्ट कराए, पॉजिटिव आ गया। ये पिछले जो कोविड था और आपकी जो सेकेंड है, इसमें ऐसा डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत ज्यादा ये गुमराह कर रहा है, डॉक्टर्स भी इसको पूरी समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें ये कोविड में 4 स्ट्रेन्स है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, यूके स्ट्रेन, कैलिफोर्नियन स्ट्रेन, और एक है ये स्ट्रेन्स में सीवियरिटी। यूके स्ट्रेन बहुत ज्यादा सीवियर है, बाकी सब ठीक है। तो ज्यादा तशवीश की बात यूके स्ट्रेन में। तो अब जब डॉक्टर्स ही इसको जल्द नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग किस तरह समझेंगे? वही तो इसीलिए इसको बहुत इजी ले रहे हैं, हालांकि ये बहुत ही संगीन मामला है। आपने बहुत अच्छी रोशनी डाली। अच्छा, ये जो कोविड-19 की दूसरी लहर में ज़्यादातर, जैसा कि आपने बताया, ज़ईफ़ लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो उनके लिए, उनको महफूज रहने के लिए क्या तदाबीर होनी चाहिए? नहीं, वो लोग जैसे कि बोला ना, मेरे माँ बाप को कैसे आया, वो तो घर में रहते। मैं बोलता हूँ आप लोग ला के दिए उनको, बाहर जो घूमते हैं। ये ज़ईफ़ लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज, उम्र के लिहाज से कमजोर होते हैं। शुगर बीपी तो हर घर में कम, तो ये उन लोगों को फौरी असर होता है। ज्यादातर जो अमवात हो रही हैं वो शुगर बीपी के लोगों से हो रही है, और देर से सांस की देर से आने से, देर से आके दम आ रहा है तो नहीं, अस्थमा है, सीना भरते ही रहता, खांसी आती रहती है हमेशा। हर पे वो मोर वाला पेशेंट सीओपीडी रहता ही है, लेकिन ये वायरस जल्दी अटैक करता है इनको। ये लोग भी ठीक होते हैं, इनका भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन, पहले फर्स्ट स्टेज में जब 40-50 पे आ गया, तब कोई डॉक्टर, कोई मशीन, कोई वेंटिलेटर, कोई बैकअप की मशीन काम नहीं कर सकती। टाइम पे आइए, क़ब्ल वक्त आकर अगर हम इलाज कराएंगे तो जी। अच्छा, इसमें ये जो कोविड-19 का वो सेकेंड लहर है, तो इसके मरीज जो है खानगी दवाखानों में भी इलाज करा सकते हैं क्या? अभी इतने ज़्यादा हो गए पेशेंट, इतने ज़्यादा, कोई हॉस्पिटल आज की डेट में, फिर कोविड हॉस्पिटल बोलिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, येस हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल फुल है। कहीं अभी ये कोविड पेशेंट्स को खानगी हॉस्पिटल, जिसमें कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बोलते हैं, वही हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट लेना। क्यों लेना है? अब कोई और जनरल पेशेंट्स को हम एडमिट करें, उनके साथ कोविड, तो उसको भी आ जाएगा। इसलिए डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जहाँ सिर्फ कोविड पेशेंट्स का इलाज होता है, वहाँ करना है। अब जैसे कि कोविड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एसिम्प्टोमेटिक कोविड, जिसमें RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव है, कोई सिम्टम नहीं,
अरे मैं कैसा पॉजिटिव आ गया, मुझे कोई सिम्टम ही नहीं है, ये सिम्टोमेटिक, उसको कुछ करना नहीं है, बस आइसोलेटेड रहना है, कोई किसी को फैलाना नहीं है। अच्छा। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ऐसे अब नेक्स्ट 3 कैटेगरी है। माइल्ड में क्या होता है, ये सर्दी बुखार, पैरां दर्द और लूज मोशंस होना, कम थकावट होना, खाना नहीं खा जाना, ये माइल्ड। मॉडरेट में क्या होता है, थोड़ा सा दम आना, निमोनिया पिक्चर एक्सरे में, और कुछ टेस्ट है उसके, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बोलते हैं उसको, वो टेस्ट करवा लेना, उस पर नजर रखना, हर 2 दिन में वो टेस्ट करके देख। ये माइल्ड मॉडरेट केस। सीवियर में जो इसमें सैचुरेशन लेवल बिलो 90-85 रहता है, वो सीवियर केस को हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है, ऑक्सीजन की जरूरी है, हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरी है, एंटीबायोटिक्स की जरूरी है। सर इस वायरस को सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है इनिशियली। बाद में जब क्रिटिकल क्यों होता है, जब ओल्ड एज बोलिए, किडनी डिसीज, हार्ट डिसीजेस, वो डिसीज वाले पेशेंट रिकवर नहीं होते, और सिर्फ कोविड से 1% डेथ है, 99% लोग रिकवर होते हैं, ओनली 1% डेथ है। जी, बस वो कोमॉर्बिडिटीज की वजह से बोलते हैं। जी। ये आपने, मैं जानता हूँ कि कोविड-19 के मरीजों का आपने इलाज किया, बहुत सारे इदारों की जानिब से आपको तहनीत भी पेश की गई है। तो आपने किस तरह इनका इलाज किया? मैं जब फर्स्ट फेज की बात आपको सुनाना चाहता हूँ। जी। फर्स्ट फेज में तब 99% डर था, 1% बीमारी थी। हाँ। कोविड बोले, लॉकडाउन, ये एम्बुलेंस आके लेके जाती, इंजेक्शन देते, मार देते, हमारे अब्बा हमारे अम्मी वापस नहीं आते, ऐसा डर था। जी। और पूरे हॉस्पिटल शायद जो मामला आज है सेम, पूरे हॉस्पिटल्स फुल। तो मैं क्या किया, अब तो गरीब इतना एफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। जी। अब पेशेंट को चाहिए ऑक्सीजन, सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट। मैं जो पेशेंट को पहले कोविड टेस्ट करा के पॉजिटिव होने से उनको, उनके बेटों को जिम्मेदारी दे के ऑक्सीजन की सिलेंडर की इंतजाम करना, एक पल्स ऑक्सीमीटर और बीपी अपैरेटस, ये 3 चीज उनको दे के मैं उनसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट देता था। मैं सैचुरेशन मुझे दिखाना, ऑक्सीजन कितना रखना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे बुखार है उसका ट्रीटमेंट, खांसी है उसका ट्रीटमेंट, ऐसा होम ट्रीटमेंट करके मैं कई पेशेंटों की अल्हम्दुलिल्लाह जान बचाया हूँ, और वो भी 60+ के। जो नामुमकिन जैसा लगता है, मैं खुद ताजुब हूँ। ऐसे लोगों का मेरे एरिया में मैंने बहुत से लोगों का ऐसे ट्रीटमेंट किया है। वो ट्रीटमेंट को आपने अपलिफ्ट करके मुझे अब सर्टिफिकेट से इज्जत नवाजी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से मेरी दुआ है कि इस बार भी ऐसा ही काम ले, मैं वही कोशिश में लगा हुआ हूँ। जी, दुआ कीजिए। ये एक बात ये भी चल रही है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को वैक्सीन हो रहा है, और एक गलत फहमी लोगों में ये है कि कोविड का वैक्सीन लेने से आदमी मर जाता है। नहीं, तो ये आप इस बारे में किस तरह खुलासा कराना चाहता हूँ? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जी, ये वैक्सीन बॉडी में लगाने के 40 डेज के बाद एक्टिव होता है। अगर इस 40 डेज, 1.5 महीना बोलिए, इस दौरान आप इन्फेक्टेड हो गए तो आप कोविड कॉम्प्लिकेशन होके आपका डेथ हो सकता है। ये वैक्सीन एक्टिव होता है 40 डेज के बाद, सेकेंड डोज। जी हाँ, फर्स्ट डोज तो लेना ही लेना है, उसके फिर 40 to 60 डेज के बाद सेकेंड डोज लेना है। सेकेंड डोज के 40 डेज के बाद एक्टिव होता है। जब तो इस दौरान आप इन्फेक्टेड हो गए तो आपका बैड लक है। तो 40-60 डेज के तो लोगों का ऐसा ख्याल है कि हम टीका ले लिए, अब नहीं होना चाहिए। ये टीका, जैसे हम बचपन में टीबी का टीका लेते थे, BCG का, ऑब्वियसली बुखार आती है, जाड़ा होता ही है जी, तो वो भी डर बैठा है, कुछ होना ही नहीं है। तो टीका, अगर आपको बुखार जाड़ा है तो आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है, अच्छी की बात, अच्छी बात है, खुशी की बात है कि अरे हाँ, इस वायरस जब बच्चों को देते हैं तो बुखार आ जाती है। जब क्या देते हैं आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पैरासीटामोल की गोली, उसका मतलब ये कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है टीका। जी हाँ, तो उसमें घबराने की बात नहीं, अच्छी बात है। अरे मुझे जाड़ा आ रहा है, मुझे बुखार आ रही है, हाँ, थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन जो सेंसिटिव रहते हैं पेशेंट, जी हाँ, उनको थोड़ा सा बीपी डाउन होना है, वो ऐसा होता है, वो ट्रीटेबल है। हम वैक्सीन देते ही इमीडिएटली नहीं भेज रहे, एक आधा घंटा ऑब्जर्व करके, मॉनिटर करके, सब स्टेबल होने के बाद ही भेज रहे। पहले पल्स चेक करते, उनका बीपी चेक करते, हार्ट रेट चेक करते, फिर अगर आपके एज के है, जो शुगर बीपी है, आपके फिजिशियन, ट्रीटिंग फिजिशियन सर्टिफाई किए तो ही देते हैं उसका वैक्सीन। तो उसमें क्या सर्टिफाई करते जो बीपी शुगर के पेशेंट्स हैं उनको टीका देने के लिए? नहीं, आपको आपके हेल्थ कंडीशन ऑफिशियल है नहीं, सूटेबल है नहीं टीका लेने के लिए। कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या, कोई जैसे कि किडनी डिसीज, वो पेशेंट्स को वो थोड़ा देख के देना है। मैं सुना था कि एक पेशेंट को टीका देने के बाद उसका हाथ पूरा सूज गया था।
सोचता है आप कोई भी पेन किलर लीजिए, डाइक्लोफेनाक लीजिए, हाथ सोचता ही है थोड़ा सा रॉन्ग देने से थोड़ा डीप इंदर तो उसमें टीके का कोई असर नहीं टीके का नहीं है, और वो थोड़ा सा अंदर नहीं जगह गया, इंजेक्शन डीप नहीं गया तो ये होता है, इंट्रामस्कुलर देते तो हैं। ये बात आपने क्लियर कर दी कि वैक्सीन टीका लेने से कुछ नुकसान नहीं है, बहुत फायदेमंद है, लीजिए, हर कोई लीजिए, बच्चा बड़ा बूढ़ा जो भी 13 ईयर्स है बहुत वो सब ले सकते तो इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और इससे साइड आप इफेक्ट हर चीज, पैरासीटामोल का भी साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट को डर के नहीं, जी वो एक बात है ना, करके मरो नहीं करके ना मरो ऐसा जी। है। तो हमारे नाजरीन से मैं ये चाहूँगा कि आप कोविड-19 का टीका वैक्सीन जो है ज़रूर लें। डॉक्टर साहब ने आपके सामने वजाहत कर दी है जी। अब ये भी आम तौर पर आम लोगों में बात फैल गई है कि कोविड वैक्सीन 19 के जो इंजेक्शंस है वो काफ़ी महंगे दूसरे तीसरे तिगने दामों पे बेचे जा रहे हैं। हाँ वो तो है, ये वो रोकना, वो बोलना भी मुनासिब नहीं है, और वो रोकना गवर्नमेंट का काम है या प्रशासन जो बोलते हैं उनका काम। वैक्सीन वो रेमडेसिविर जिसका आप बात कर रहे हैं, रेमडेसिविर का, जी जी, वो तो मैं एक 500 के ऊपर पेशेंट को मैं ट्रीट किया हूँ, ना किसी को यूज़ किया हूँ अब तक, ना क्या पहले भी किया ना अब करूँगा, वो अब तक कोई भी प्रोवन डाटा नहीं है। और एक बात इंटरेस्टिंग बात हो तो फार्माकोलॉजी जो ए से शुरू के जेड तक होती है, हर चीज़ ट्राई की हम कोविड पे। अच्छा, विटामिन, जितने विटामिन है लीजिए, एंटीबायोटिक्स लीजिए या एंटीवायरस लीजिए, प्रूव नहीं है, डाटा नहीं सफिशिएंट कि हाँ ये काम हो रहा है, ये उससे दे रहे हैं, नहीं दिए के भी लेके भी मर रहे हैं, नहीं लेके भी मर रहे हैं। रेमडेसिविर वो 5,000 का इंजेक्शन 25,000 में बेचा जा रहा है, 20,000 में बेचा, वो ब्लैक मार्केटिंग है। वो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की तरफ से भी नए डायरेक्शंस ऑर्डर्स आए हैं जिसमें कीमतें मुकर्रर की गई हैं। जी हाँ, वो तो है जी। वो गवर्नमेंट 15,000 कुछ ऐसे, कोई 10,000 5 से 15,000 का जी एक रेंज मुकर्रर किए हैं। हाँ, जी, जी। वो डिपेंड्स ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल। अब मेरा देखिए, मैं कुछ मिनिमम 4,500 ऐसे चार्ज करता हूँ, और होम ट्रीटमेंट वालों को तो जो लेते वही बस। जी, ये तो डॉक्टर्स के बारे में कहा गया बहुत मुकद्दस पेशा है, और फिर ये कोविड जैसे इसमें तो मरीज डॉक्टर से बहुत उम्मीदें रखते हैं, तो उसमें अगर इस तरह का जो फीवर कमर्शियल हो जा रहे हैं बस, ये बहुत, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं भी डॉक्टर ही हूँ, ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं, जी जी, बस उतना ही बोल सकता हूँ। जी जी जी। क्या घर पे रहकर भी कोविड-19 का इलाज करवाया जा सकता है? क्या बताया ना मैंने आपको, पिछले फेज में घर पे इस सब ऑक्सीजन का, पल्स ऑक्सीमीटर का, ये सब करके इलाज कई लोगों को कर सकते हैं। वो जो बोला ना मैं, एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड मॉडरेट केसेस को कर सकते हैं। कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव रहना, RT-PCR, तो उनको आइसोलेट करके कर सकते हैं। मेन हिम्मत अफजाई देना, कुछ नहीं होता, ये एक वायरस है, जैसा आम वायरस है। डर जो बैठा है ना, वो डर से अरे कोविड हो गया मैं नहीं बचता, ये नहीं आने तो अच्छा खाना खाना चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना चाहिए, टाइम पे खाना खाना है, और अगर आप शुगर बीपी भी है तो उसको कंट्रोल रखिए बस, इंशाल्लाह। नहीं, आपने जैसे बताया कि मरीजों में एक तरह का खौफ दहशत पाया जाता जी हाँ, और इससे उनकी जो हौसला हार जाते हैं और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है। बस वही उनको हौसला अफजाई करना है, ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है बस। तो ये सिम्टम 2 सेकेंड डे से 2 वीक्स तक रहते हैं बस। जी 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 जी। अब कोविड-19 से अब जो सेकेंड लहर थी, तो इससे महफूज रहने के लिए आपने इब्तिदा में अब बता दिया है, फिर भी हमारे नाजरीन को 1-2 बातें आप इस बारे में बताएं कि क्या एहतियात ज़रूरी है, इफेक्ट होने के बाद क्या एहतियात करना चाहिए? इफेक्ट होने के बाद जैसे ही पॉजिटिव आपको मालूम पड़ गया, आइसोलेट हो जाइए। जी। आइसोलेट होने से इंसानियत के नाते आपको तो आ गया, दूसरों को भी महफूज करना, अपने घर वालों को। बोले ना 1 मीटर की दूरी पे रहता है, आप छींको खांसो, ये मेरे यहाँ तक रहता है, उड़ के फिर चले जाते पीछे बढ़े, और कहीं भी सरफेस पे 2 या 3 घंटे तक रहता है वो। अच्छा। जैसे कि अभी टेबल पे बोलिए, अपने हाथ पे बोलिए, इसलिए रिपीटेड हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन इसलिए बोलते हैं। आप कहीं, ये पेशेंट का यहाँ था समझिए, अब आप अपने आँख लगड़ लिए या नाक के छींक ऐसे कुछ, तो आपको जा सकता है, इसलिए हैंड सैनिटाइजिंग, मास्क, नाक और मुंह प्रोटेक्ट के लिए, डिस्टेंसिंग। तो हाथों पे भी हैंड ग्लोव्स पहनना जरूरी नहीं है, उससे कोई अशिया को छीने से लग जाते हैं जरासीम,
उतना नहीं कर सकते, ग्लव्स पहनना पूरा, तो या कम हैंड वॉश तो करना, हैंड वॉश करिए, रिपीटेड हैंड वॉशिंग करना, सफाई जैसे कि हमारे इसमें आधा ईमान है सफाई, हाथ की सफाई भी रखिए। बस ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अच्छा, डिस्टेंसिंग एंड ये हैंड। अच्छा, तो ये इसके वायरस हवा में भी फैले हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, हवा में जो हम बात कर रहे हैं, जो हम छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, वो फैलते, तो कोई सरफेस पे 3 घंटे तक रहते, फिर मर जाते हो 3। उस दौरान अगर किसी पे आ गए तो वो इफेक्ट हो जाता है। होता है। अब एक दूसरे को जो फैल रहा है ना, उसी से फैल रहा है, बस होता है। तो उसके लिए आप ड्रेस पे, आप जैसे कि आप बाहर से आ गए, आके आपके वालिद साहब के पास आप बैठ गए, माँ के पास, उनको शुरू हो जाते हैं 2 दिन के बाद सिम्टम्स, बुखार आना, खांसी आना, मुंह का टेस्ट चले जाना, आ गया बोला इन्फेक्शन। मुझे क्यों नहीं आया? तुम नौजवान थे, तुम नहीं हुआ। जी। तो डॉक्टर साहब, कोविड-19 हो या फिर कोई और मुताद्दी बीमारी, ये इसलिए ज़्यादा फैलती कि लोगों में इन बीमारियों के बारे में शऊर, अवेयरनेस नहीं है। जी हाँ। तो इस सिलसिले में आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे कि लोगों में किस तरह से अवेयरनेस लाया जाए? समाजी इदारों का काम है, हुकूमत का तो है ही, समाजी इदारों का भी काम है, डॉक्टर्स का भी काम है, तिब्बी इदारों का काम है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की, ताकि डर खौफ दूर हो जाए। वही अवेयरनेस जो मैं बोला कि जैसे कि ये सिम्टम्स आ, क्राउडेड प्लेस का अवॉइड करिए। क्राउडेड प्लेस में गए जाना ही है तो मास्क पहन के जाइए। जहाँ के आने के बाद इमीडिएटली जो कपड़े पहने वो चेंज करिए, मुंह हाथ धो के अंदर जाइए। इस तरह से आप इस वायरस को मुकाबला कर सकते हैं, इसका चेन ब्रेक कर सकते हैं। बस इतना एहतियात करना है। पिछली जो लहर थी कोरोना की फर्स्ट, उसमें चेन बहुत उसका फैलता जा रहा था। जी हाँ। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही चेन फैल रहा है, उसी तरह है, उससे ज्यादा फैल रहा है, बोल सकते हो। जी वैसे ही। लेकिन वो उतने एदादो शुमार नहीं आ रहे पहले जैसा आते थे मुतासरीन के। अभी शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए। जी। तो आगे और हालात मेरे ख्याल से संगीन हो सकते हैं हालात, आप और 2 महीने तक रहेगा ये वायरस। अच्छा, ये जो सूरत हाल 2 महीने और रह सकती है। जुलाई। जी। तो इसमें हुकूमतें लॉकडाउन की बातें कर रही हैं या फिर लोगों में एक तरह का नाराज़गी पाई जा रही, लॉकडाउन की क्या ज़रूरत है, भीड़ की पाबंदी की क्या ज़रूरत है? तो ये 2 महीने बहुत संगीन है, हमको बहुत एहतियात से रहना है। ये लॉकडाउन इस बीमारी का मसला नहीं है। लॉकडाउन में गरीब आदमी मर जाएगा। ऐसा लॉकडाउन करने से कौन क्या है, 10 बजे से 5 बजे लॉकडाउन से कोई फायदा होने वाला है? तो इससे मुत्तफिक नहीं है। डॉक्टर साहब, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब कोरोना के साथ जीना हमको सीख लेना चाहिए। तो ये कोरोना खत्म होने वाला तो नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी इसके साथ हमको जीना है, तो एहतियात से रहना। बस एहतियात, ये 3 चीज का एहतियात करना है। कोरोना के साथ जीना है। अगर आ गया, वैक्सीन भी लेना है। वैक्सीन लेने के बावजूद भी आ गया तो आपकी बदकिस्मती, वैक्सीन लेने के बाद भी नहीं आया तो आपकी खुशकिस्मती। अगर वैक्सीन लेने के बाद आ जाए तो फिर से वैक्सीन लेना चाहिए। इसके 2 ही वैक्सीन अच्छा, उसकी कोई ये नहीं है। अभी इसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है, 3rd वैक्सीन का भी अभी प्रूव नहीं हुआ है। 2 वैक्सीन 2 शॉट्स इज इनफ। अब चाहे कोरोना आओ या ना हो, कोविड हो या ना हो, आपको वैक्सीन लेना ही है। 2 वैक्सीन। जैसा कि आप BCG लेते हैं तो भी टीबी आती है, देखा आपने? बस पेशेंट्स को होती है, बच्चों को भी आती है, बूढ़ों को भी आती है, बड़ों को भी। तो मतलब आपकी इम्यूनिटी वीक है। जी। तो ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसको इफेक्ट करने में आज की ग़िज़ाएँ भी कुछ रोल अदा कर रही हैं। तो ग़िज़ाओं के इस्तेमाल में भी हमको एहतियात करने की ज़रूरत है। वही है, हर चीज़ में आजकल मिलावट है, अडल्ट्रेशन है, डुप्लीकेट है। पहले जैसे आपके ज़माने में जो था घी, दूध, दही, अब नहीं मिला। हर चीज़ केमिकल इंग्रेडिएंट्स है, ऑर्गेनिक कोई नहीं है। इससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। फिर भी ज़्यादातर, और ये हमारी इम्यूनिटी को मुतासर करने में एटमॉस्फेयर का भी जो है, हमने माहौलियात को जो बिगाड़ रखा है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। वही तो आज हमको रिवर्स मिल रहा है उसकी सजा। प्लास्टिक को हम एहतियात ऐसे ही फेंकते थे, आज प्लास्टिक पहनना पड़ रहा है, जैसे कि ग्लव्स के तौर पे, पीपी किट के तौर पे। तो पूरा लिबास भी पहनना पड़ रहा है। हम उसको बिगाड़ रहे थे, वो हमको बिगाड़। एक लोगों में शुबा आया चाहिए कि शक है कि आदमी कोविड से उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी तदफीन वगैरह में लोग हिस्सा नहीं लेते कि वो एकदम उससे डर जाते। घर वाले भी मैयत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। जी हाँ। तो क्या डेड बॉडी में भी उसके असरात रहते हैं? डेड बॉडी में तो नहीं रहते, क्योंकि जब पेशेंट की ब्रीदिंग
खत्म हो जाती तो वायरस वहीं अंदर ही रहता है। फिर भी एहतियातन करते हैं लोग, वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, वो सही है करना। लेकिन वैसे चांसेस बहुत कम है, 10% चांस है। जब इंसान जब ब्रीथ करता है, खांसता है, छींकता है, तभी वायरस बाहर आता है, तब डेड बॉडी में कहाँ से। जी तो आपसे ये कोविड-19 के हवाले से बहुत मालूमाती गुफ्तगू रही। आखिर में हमारे नाजरीन को कोविड-19 के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वही फिर एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ कि सेफ रहिए, डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क ज़रूर पहने, घर के बाहर जाते ही मास्क पहनना है, और सैनिटाइजिंग, हाथ की सफाई मेंटेन करिए। बस इतना सा एहतियात करिए, बाकी अल्लाह की मर्जी। जी, जब बीमारी देना भी अल्लाह के हाथ में है, शिफा भी देना भी अल्लाह के हाथ में है, एहतियात करना हमारा है, फर्ज है। जी इतना जी, मैं हमारे नाजरीन को ये बता सकता हूँ कि अगर कोविड-19, अगर आप इजाज़त दें, कोविड-19 से अगर कोई मुतासिर पाया जाए या उसमें कोई अलामत ज़ाहिर हो तो क्या वो आपसे रद्द पैदा कर सकते हैं? जरूर करिए। डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल, जैसा कि मैंने इब्तिदा में बताया, MSK मिल्स जिलानाबाद, MSK मिल्स है ना जी, MSK मिल्स में आयशा मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल है, मोहम्मदी चौक। मोहम्मदी चौक से नज़द है। आप डॉक्टर मोइन साबिर साहब से इस सिलसिले में रद्द पैदा कर सकते हैं। उनसे फ़ोन पर भी अगर आप चाहें तो इंशाल्लाह हम स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का नंबर भी आपको बताएंगे, डॉक्टर साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ATV डॉक्टर मोइन साबिर साहब का बेहद शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला हमारे नाजरीन के लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे अगले मालूमाती प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।